Hello everyone. Today we are going to discuss remaining question of exercise 8.1. Let's start question number 8. Fill in the missing numbers in the following equivalent ratios. जो ये fill up है ये हमें fill करना है. So इसको करने के लिए different ways होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी. वो थोड़ा सा easy है. उसमें देखिए कैसे करना है आपको. सबसे पहले जैसे हमने 7th क्वेश्चन में किया था, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसे डिनोट करेंगे. 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय, अब ये आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉक्स लेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. सो 20 इंटू ये बॉक्स होगा इक्वल टू 5 इंटू 4. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20, एंड 20 इंटू आप क्या करोगे, जो आपके पास 20 आए, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1. तो बॉक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1. लास्ट में हम नोट कर देंगे 20/4 इक्वल टू 5/1. देन बी पार्ट में देखिए 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है, बाय 8. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 इक्वल टू बॉक्स इंटू 1. 8 3 24 इक्वल टू, यहाँ पे 1 इंटू आप क्या करोगे, जो आपके पास 24 है तो बॉक्स में क्या होगा 24. In last we will note 3/1 equal to 24/8. Then C part 36 is to, यहाँ पे हम बॉक्स ले लेते हैं, इक्वल टू 9/5. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 5 इक्वल टू 9 इंटू बॉक्स. अब इसमें देखिए ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है. अगर आपको सिर्फ इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जब हम इसको दूसरी साइड में सेंड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इधर. डिवाइड बाय 9, 9 4 इक्वल टू 20. तो हमारे पास क्या आ गई बॉक्स की वैल्यू 20. वी विल नोट 30/20 इक्वल टू 9/5. This is our answer. Now next question number 9. Which of the following options are true? हमें options को find out करना है जो true हो. इसमें भी हम सेम तरीके से करेंगे. 3/4 equal to 6/8. First we will note in form of fraction. Then we will cross multiply. 3 into 8 equal to 6 into 4. ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गई. अगर दोनों साइड इक्वल है मीन्स जो गिवन रेशियो है वो करेक्ट है, ये ट्रू है. यहाँ पे हम नोट करेंगे. सो 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज ट्रू. देन बी पार्ट 3/7 equal to 6/13. We will cross multiply. 3 into 13 equal to 6 into 7. 39 equal to 42. Is 39 equal to 42? No. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/7 is not equal to 6/13. Not true. देन सी पार्ट, इसमें नोट ट्रू किसके लिए लिखा है मैंने, इसके लिए लिखा है 3/7 इक्वल टू 6/13 इज नॉट ट्रू. देन सी पार्ट 1/2 इक्वल टू 4:8. 1/2 इक्वल टू 4/8. देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 into 8 equal to 4 into
2. 8 into 1, 8 equal to 4 2 is 8. 8 is equal to 8. So we will write 1:2 is equal to 4:8 is true. Now question number 10. The length of 3 pencils A, B and C are in the ratio of 2:3:5. If the length of A is 6 centimeter, find the length of B and the length of C. अब इसको भी आप अगर करना चाहो तो 2 वेज में कर सकते हो, लेकिन हम इसमें इजी वाला देखेंगे. सो इसको हम कैसे करेंगे. लेंथ ऑफ ए हमारे पास 6 सेंटीमीटर है. हम इसमें नोट करते हैं कि रेशियोज ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू पेंसिल्स हमारे पास कौन कौन सी है. ए, बी एंड सी. दैट इज इक्वल टू, ये रेशियो किसका, लेंथ का रेशियो है ये. ओके, रेशियो ऑफ लेंथ यहां पे कर लेंगे हम. दैट इज 2:3:5. ये हमें रेशियो में गिवन है, लेकिन एक्चुअल जो लेंथ है पेंसिल की वो हमें कितनी गिवन है. ए पेंसिल की 6 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम लेते हैं कि ये हमें कितना गिवन है 2. मीन्स 2 यूनिट वैल्यू हमारे पास कितनी है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पे क्या होगी, कम होगी, और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं. 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, 1 यूनिट की हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर. अब देखिए रेशियो में ये हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर. 3 है ये 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट की कितनी है 3 सेंटीमीटर. 3 यूनिट की क्या होगी 1 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. देन आपको निकालनी है 5 यूनिट की. सो 5 यूनिट्स की क्या होगी, 1 यूनिट की है 3 सेंटीमीटर, 5 की क्या होगी इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ओके, तो इसमें अब हम नोट कर देंगे द लेंथ ऑफ बी पेंसिल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू, ए नहीं सी है हमारे पास, सी पेंसिल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ओके, और दूसरे तरीके से क्या है, दूसरा भी सेम ही है. उसमें हम रेशियो नोट करने के बाद ऐसे रेशियो नोट करेंगे. उसके बाद हमें क्या गिवन है, 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर. ये लेंथ हमें गिवन है, तो ये हमने 6 किया. अब देखिए 6 हमारे पास कब आया, जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया. हम क्या करेंगे, सेम सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां भी 3 से किया, 3 3 9. यहां भी हमने 3 से किया, तो 5 3 15. ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9 and 15. ऐसे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, जो आपका मन करे उससे आप करिए. या ये करने के लिए आपको साइड में लिखना होगा, टू मेक 6 we will multiply 2 by 3. So in the same manner we will multiply 3 and 5 also. Then we will get 9 and 15 centimeter length of pencil B and pencil C. Now question number 11. Two numbers are in the ratio 4:7. If their sum is 143, find the numbers. अब हमें क्या गिवन है, इनका सम गिवन है कि सम कितना है 143. तो हमें ईच नंबर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल नोट रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 4:7. देन सम हमें गिवन है, सम हम नोट करेंगे, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 143. अब ये हमारे पास ये क्या है, रेशियो, ये क्या है नंबर्स का सम है. तो यहां पे हम जब फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट नंबर
सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, ये जो रेशियो फर्स्ट रेशियो वो लेंगे डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। फर्स्ट रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू सम ऑफ नंबर्स। ये क्या आएगा फिर, 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 7 इंटू 143। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 11 इंटू 143। 11 से किया, 11 1 जा 11 3 जा इक्वल टू 52। देन सेकेंड नंबर, इसमें फर्स्ट के लिए सेकेंड कर लेंगे, ये आप अपने आप से नोट करेंगे। 7 बाय 11 इंटू 143। 11 कहां से आया, ये सम ऑफ रेशियोज है, इसको कैंसिल किया तो हमने 13 7 जा 91। दिस इज सेकेंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a ratio in the simplest form is 7:9. Ratio is 7:9. Then A part is, if its consequent is 117, find the antecedent. Then B part में, if its antecedent is 105, find its consequent. तो इसमें हम कैसे करेंगे, A और B पार्ट करके रेशियो नोट करेंगे पहले जो हमें गिवन है। रेशियो इक्वल टू 7:9। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से भी कर सकते हो, ओके, जो क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं। लेकिन इफ इट्स कॉन्सिक्वेंट इज 107, अब देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। जो ये फर्स्ट वाला है ये हमारे पास एंटीसीडेंट होता है, और जो सेकंड वाला होता है इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ओके। अब इसमें कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू कितनी दी है, 117, यानी ये हमें वैल्यू गिवन है 117। अब यहां से आप अपने आप से पता लगाएंगे कि 117 वैल्यू कब होगी, जब आप, ये 117 है, जब आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो 117 आया, तो इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 13, देन वी विल गेट 91। दिस इज आवर आंसर, ओके। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और जो आपको नोट करना है वो क्या होगा, इन consequent to get 117, 9 is multiplied by 13. So to get antecedent, we will multiply 7 by 13, that is equal to 7 into 13 equal to 91, ओके। ये हो गया दूसरा रेशियो 7:9। अब इसमें हमें क्या गिवन है, एंटीसीडेंट गिवन है 105। अब इसको देखिए आप कैसे कर सकते हो, लेट कॉन्सिक्वेंट इक्वल टू एक्स। अब इसको हम सेम लेंगे, 7/9 इक्वल टू 105 डिवाइड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 105 इंटू 9। ये दूसरे वाला तरीका बता रही हूं मैं आपको, ओके। आप इस वाले से भी कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा आंसर। देन एक्स विल बी इक्वल टू 105 इंटू 9 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो
डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 5 जा, देन 15 9 जा 135. सो कॉन्सिक्वेंट इक्वल टू 135. जो आपको ठीक लगे आप दोनों सेम वे में कर सकते हो. अगर आप कहते हो कि हमें ये समझ नहीं आया, आप इससे करिए, सेम करेंगे आप इसको भी, और कहते हैं कि नहीं ये समझ आया तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट वेज में बताया ये. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 500 prefers to play cricket, 300 prefer to play football, and remaining students prefer indoor games. First part is find the ratio of number of students who prefer cricket to number of students who prefer indoor games. Then B part, find number of students who prefer football to the total number of students in the school. अब इसमें पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, उसके बाद हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 1200, स्टूडेंट्स प्रेफर क्रिकेट इक्वल टू 500, देन फुटबॉल $300, एंड रिमेनिंग क्या है हमारे पास, इंडोर गेम्स. सो इंडोर गेम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. टोटल हमारे पास 1200 है, 1200 माइनस 500 प्लस 300, 5 प्लस 3 8, 800 माइनस कर देंगे 1200 से, दैट इज इक्वल टू 400. अब जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप इजीली कर सकते हो. ए पार्ट में हमारे पास क्या है, ये आप अपने आप से करेंगे रेशियो. ठीक है, मैं डायरेक्ट रेशियो नोट कर रही हूं, आप ही पूरा नोट करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर क्रिकेट टू इंडोर गेम, तो इसमें डायरेक्ट सिर्फ इतना लिखती हूं मैं, आप पूरा नोट करेंगे. ओके, ये क्या आएगा हमारे पास, क्रिकेट में कितने हैं 500 और इंडोर गेम में कितना है 400. 0 से 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 5:4. देन बी पार्ट, स्टूडेंट्स हु प्रेफर फुटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो इसमें हमें बी पार्ट में क्या लेना है, आप पूरा नोट करोगे इसमें, फुटबॉल एंड टोटल स्टूडेंट. ओके, फुटबॉल हमारे पास 300 एंड टोटल स्टूडेंट्स 1200. 20 to 20 कैंसिल, 3 1 जा 3, 4 जा, दैट विल बी इक्वल टू 1:4. This is our answer, 1:4. Okay, exercise is completed. Thank you so much for watching my video and have a great day.